ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज से आपकी एसएससी बैंक रेलवे की क्लासें ऑनलाइन हम चालू करें। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक रूल बताएंगे जो आपको क्लास 6 से लेके इंटर तक बैंक एसएससी रेलवे सभी जगह ये रूल क्या होने वाला है, काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या है, भाज्य भाज्य, ये हर जगह आपको क्या है जरूरी है। तो पहली हेडिंग ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं। यहां से ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। केवल आप डिफिनेशन सुनिए बस। ध्यान दीजिए, ये संख्या हमें क्या दिख रही है, 1 से प्रारंभ होती हुई दिख रही है। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और तीसरा कह सकते हैं जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहां से देखिए एक नोट में, यहां देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या दिख रही है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। किंतु देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं दिख रही है। यानी हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ते जाएंगे तो उससे आगे की संख्या हमें क्या होगी, मिलती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, किंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं सम संख्या में, सम संख्याएं। अब यहां देखिए सम संख्या मुझे क्या दिख रही है, यह ऐसी संख्या दिख रही है, देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, यानी जितनी संख्या दिख रही है सब क्या होंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा एक नोट में, अब यहां देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले 2 दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती, 2 होती है, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या निकला, ध्यान दीजिएगा पूर्ण संख्या क्या होती है। अब यहां देखिए कि एग्जांपल दिख रहा है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके। तो यहां देखिए हम कह सकते हैं क्या कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहां से देखिए, यहां से भी प्राकृतिक संख्या दिख रही है। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहला तो हमारा क्या है, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट हम कहेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, 0, यानी हम कह सकते हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या में। देखिए विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए ये ऐसी संख्या दिख रही है जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं भाज्य में। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
अब देखिए भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट। यानी देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है क्या कि 2 से भी क्या होगा, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 दिख रहा है कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या में। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं अब यहां देखिए कि एग्जांपल हम दे रहे हैं अभाज्य संख्या का। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। अब यहां देखिए ये ऐसी संख्या दिख रही हैं, या तो एक से विभाजित होगी या तो स्वयं से। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। देखिए क्या होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए सहअभाज्य संख्या में हमें क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए जैसे हो गया 5 और 9, इसका हम लोग एचसीएफ जब निकालेंगे तो 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 गुणते कितना 5। 9 का करेंगे तो 1 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3, यानी एचसीएफ इसका क्या होगा एचसीएफ। यहाँ देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या उतारेंगे 1। यानी हम कह सकते हैं क्या, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग ध्यान दीजिए, चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 डॉट डॉट। यानी हम कह सकते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट क्या हो, शून्य। यानी हर हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या P/Q के रूप में लिखा जा सके किंतु हर शून्य नहीं होना चाहिए उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय में। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्या में क्या हो गया, जैसे हमारा अंडर रूट में संख्या 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5 डॉट डॉट। यानी ऐसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाला जा सके। यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा बेसिक गुणा सिखाएंगे, शॉर्टकट ट्रिकी, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल्दी से किसी भी संख्या का वर्ग करना। अगर मान लीजिए हमें दे दिया 15 का वर्ग करने के लिए, तो हम लोग करते क्या हैं, क्या ऐसे 15 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए सब भूल जाइए, केवल देखते ही आप आंसर बोल दीजिए। देखिए 5 दिख रहा है ना, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 1 है तो 2 में गुणा कर दिए, 2 3 6। जैसे मान लीजिए मुझे 25 दे दिया
25 का वर्ग कर दिया तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। ये 2 है तो 3 में 3 दूनी और 15। यहाँ देखिए 1 है तो 2 में, यहाँ देखिए 5 पचम 25। यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए 2 है तो 3 में 2 3 6। आगे जैसे 35 का वर्ग हो गया तो यहाँ पे देखिए 5 पचम 25। ये देखिए 3 है तो 4 में 3 चौके 12। ये तभी काम करेगा जब उसकी इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। आगे जैसे 45 का वर्ग हो गया तो ये क्या करेंगे 5 पचम 25। अब ये 4 है तो 5 में गुणा कर दी 4 पंचे 20। इसी तरीके आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा तरीका और देखिए जब हमारा दोनों अंक एक हो जाए या सभी अंक क्या हो जाए एक हो जाए तब उसका वर्ग कैसे निकालते थे। इसमें कितने एक दिख रहे हैं 2, तो 2 तक लिखते जाइए 1 2। अब उल्टे क्रम में आ जाइए हमारा आंसर। जैसे 1 1 1 3 बार दे दिया जाए। अब देखिए इसका वर्ग 3 संख्याएं तो 3 तक बढ़ते क्रम में जाइए। अब उल्टे क्रम में आ जाइए 2 1, यही हमारा आंसर। जैसे 4 बार दे दिया या 5 बार दे दिया तब क्या करेंगे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब उल्टे क्रम में आ जाइए 4 3 2 1 बिना गुणा की आंसर। और ध्यान दीजिए ये तो था 5 के लिए, ये था हमारा 1 के लिए। अगर जब देखिए हमारा 9 9 आ जाए तब क्या करते हैं हम। तीसरा नियम, तीसरा देखिए जैसे 99 का वर्ग हमसे कह दिया जाए तब हम लोग देखिए 60 कर क्या करेंगे 1 का वर्ग हम लोग लिखेंगे 9 9 81 और थोड़ा से दूर दूर लिखेंगे। 1 का वर्ग लिखने के बाद थोड़ा दूर दूर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब 1 9 बच्चा है तो 1 0 अंदर डाल दीजिए और 1 9 बाहर। जैसे 9 9 9 दे दिया जाए। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे 1 का वर्ग लिखेंगे 9 9 81 9 9 81 बचे हमारे पास 2 9, तो अंदर 2 0 लिखेंगे और बाहर 2 9। अगर हमें ये दे दिया 9 9 9 9 9 कई बार तो हमें गुणा करने में दिक्कत होगी, लेकिन हम देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 का वर्ग लिख दीजिए 9 9 81 ऐसे दूर दूर। अब देखिए हमारे पास बचे कितने हैं 1 2 3 4, तो अंदर 4 0 लिख दीजिए 1 2 3 4 और बाहर 4 9। ये हमारा आंसर। यानी हम कर सकते हैं इस तरीके हम 60 कर क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इसका अगला नियम क्या है। अगर मान लीजिए जब भी हमें सेम संख्या दे रहा था, अगर अलग अलग दे दिया तब क्या। जैसे मान लीजिए मुझे 12 का वर्ग निकालना है। अब यहाँ तो ना तो इकाई का अंक 5 है, ना तो दोनों अंक सेम है, ना तो 1 है ना। तब देखिए हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पहले 2 का वर्ग हम लोग लिखते हैं। इसके लिए मैं एक फार्मूला बना दे रहा हूं a प्लस बी का फार्मूला, यानी a इंटू बी का फार्मूला। इसका होता है ध्यान दीजिएगा ये हमारा इकाई का अंक है, ये क्या है दहाई का, यानी b का वर्ग। b का वर्ग प्लस b का वर्ग करने के बाद ध्यान दीजिएगा आगे दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं a गुणते b प्लस, फिर 2 का भी करते हैं गुणा प्लस हासिल जो इसका हासिल होगा। आगे देखिए अगले स्टेप में हम लोग करते हैं क्या a का वर्ग, a का वर्ग प्लस क्या होगा हासिल। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, देखिए जैसे हम लोग 12 का करने वाले यहाँ पे अब सेट करिए। देखिए b के स्थान पे क्या दिख रहा है मुझे 2, यानी 2 का वर्ग कितना होगा 4। दूसरे स्टेप में आएंगे a गुणते b गुणते 2, यानी 2 1 कम 2, अब फिर 2 का गुणा 2 दूनी 4। अब हासिल तो है नहीं, जब हासिल नहीं तो 4 हम लिख दिए। फिर अगले स्टेप में तीसरे में a का वर्ग, यानी 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, हासिल होगा तो हम जोड़ेंगे। अगर जैसे मुझे 24 का वर्ग निकालना है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा 16, यानी 16 के 6 1 हासिल। अब ध्यान दीजिए दूसरे स्टेप में आएंगे 2 चौकी 8 2 16 1 हासिल 17 के 7 फिर 1 हासिल है।
अब ये 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 576। अगर मुझे इसी तरीके से जैसे 16 का वर्ग कर दिया, अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान दीजिए, तो 6 का वर्ग कितना होगा 6 6 36 के 6 3 हासिल। दूसरे स्टेप में क्या गए 6 कम 6 फिर 2 का गुणा 6 दूनी 12 3 15 के 5 1 हासिल। अब 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 और 1 कितना 2। यानी इस तरीके हम अलग अलग संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और बाकी यहाँ से जो आपको दिक्कत होगी छोटी छोटी चीजें आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके। इसके लिए आपको ध्यान दीजिएगा, हमारा चैनल है अमरेंद्र कुमार कुशवाहा या अमरेंद्र कुशवाहा पर जाकर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपको जितनी भी वीडियो डालते रहे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ध्यान दीजिएगा।